नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। बहुत लंबा टाइम हो गया, शायद करीब करीब 1.5 से 2 महीने। उस 1.5 2 महीने में एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई। कुछ कारण उसके भी थे, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने करीब आज से 1 महीने पहले एक स्टोरी शेयर करी थी, जिसमें मैंने कहा था कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हों इन टॉपिक्स पर जिस पर मैं वीडियोस डालता हूँ, पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो वो लोग मुझे बताएं और अगर आ सकें तो बिल्कुल आएँ। और मैंने भी कुछ लोगों को अप्रोच किया, तो मैंने कई लोगों को अप्रोच किया। उनमें से एक मेरे दोस्त थे और आज मौजूद भी हैं वीडियो में, प्रतीक यादव। शायद पहली वीडियो है ये, करीब 51 या 52वीं वीडियो है ये मेरी, जिसमें किसी और को मैंने ऐड किया है। मतलब इंटरव्यू लेने शायद मैं एक दो वीडियो में गया हूँ लोगों का, लेकिन जो साथ में ऐसे ये इंटरव्यू नहीं है, बातचीत है, केवल नॉर्मल बातचीत करेंगे। और यूपी के इलेक्शंस, शायद इलेक्शंस होते रहते हैं हर साल, किसी ना किसी राज्य के इलेक्शन होते हैं, केंद्र के इलेक्शन होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन का एक तरीके से चुनावी मेला ज़्यादा लगता है। बहुत इंटरेस्ट होता है सब लोगों का, तो उसी पर आज हम लोग बात करेंगे। कहने को तो अभी 4 साढ़े 4 महीने का वक्त है, फरवरी में शुरू होकर मार्च में सब रिजल्ट का रहता है, लेकिन अभी से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने जो सियासी कदम है वो चलने चालू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी है, आप लोगों ने देखा कि ज़मीन पर बिल्कुल सक्रियता नहीं थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन अभी हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी सक्रिय हो गई हैं। प्रियंका गांधी लगातार जा रही हैं, लगातार वीडियोस अपलोड होती हैं, लगातार ट्विटर पर सक्रिय हो गया है। धीरे धीरे माहौल अब बन चुका है, 2 महीने पहले से बन चुका है और अभी तो धीरे धीरे बढ़ना है। तो आज ऐसे ही चुनावी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए। तो प्रतीक भाई, क्या अब मतलब क्या देखा जाए? देखिए आदित्य भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनावी आभास है ये अपने आप में ही बहुत रोचक चीज़ है। क्योंकि देश में, जैसा आपने बोला, अपने 28 से 29 जो अपने राज्य हैं उनमें हर साल किसी ना किसी राज्य के चुनाव होते हैं। अच्छा है, होते हैं, क्योंकि भाई चुनाव होना ज़रूरी है, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो चुनाव तो ज़रूरी है ही है। लोगों का मत आना चाहिए, लोगों का मत होना चाहिए, लोगों को मत करना चाहिए, अपना वोट देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि नोटा पे डाल के आए तो भैया फिर लोगों के मत का मतलब क्या हुआ। तो तो मैं वापस आता हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो होते हैं वो रोचक इसलिए होते हैं क्योंकि देश के सबसे आबादी वाले राज्य में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे जो धर्म धर्म किसकी कहते हैं, भाईचारा जिसकी कहते हैं, वो सब इधर सब देखने को मिलता है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं राज्यों के, केंद्र सरकारों के। तो जो चुनाव से कुछ चंद महीनों पहले का जो समय होता है वो क्रूशियल टाइम होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि उस टाइम पे जो पार्टियों के हाई कमांड पे लोग होते हैं वो सक्रिय होना चालू होते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, काफ़ी दर्शक जो हमारे प्रतीक भाई, थ्योरी पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, बात करते हैं कि दो आपस में जो मतलब कैमरे को बिना देखे जो आपस में लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग आपने भी देखा, ये बात तो सत्य है कि कांग्रेस, अगर मैं केवल कांग्रेस की बात करता हूँ, अभी बिल्कुल सक्रिय नहीं दिखी। 1% भी, एक नेता भी कांग्रेस का ज़मीन पर सक्रिय नहीं दिखा। हाल फिलहाल में लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हुआ, उधर प्रियंका गांधी सक्रिय दिखी। अभी आगरा में हुआ, आगरा में प्रियंका गांधी सक्रिय दिखी। तो ये शायद मुझे लगता है कि पर्सनली बहुत बुरा है कि आप केवल चुनाव से पहले सक्रिय हो रहे हो। ठीक है, आप नहीं हो मेजोरिटी में, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पब्लिक में आप रहे हो, तो क्या आपकी ये नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर सरकार गलत कर रही है तो पहले भी इस पर आवाज़ उठाएं? ये चुनाव के वक्त क्या हो जाता है नेताओं को कि वाकई में कुछ इनके मुद्दे होते भी हैं कि फालतू में ऐसे? देखिए, जो आदित्य भाई, मुद्दा जो होता है वो होता है चुनाव जीतने का। तो अब अगर चुनाव जीतना है तो लोगों के बीच में जाना भी पड़ेगा। बिल्कुल। अब लोगों के बीच में उस समय पे जाएंगे जिस समय हमारी ओपोजिशन का गला घुट रहा हो, तो उससे ज़्यादा अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? आप बताइए। लखीमपुर खीरी में अभी यूनियन मिनिस्टर के जो बेटे हैं वो भी फंस चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर भी फंस चुके हैं। केंद्र मंत्री है तो भैया जो केंद्र में है उन सबको राज्य सरकारें दबाएंगी और जो अपोजिशन वाले वो तो अच्छे से दबाएंगे। और जो कांग्रेस है उसको तो सब जानते हैं ना, और कांग्रेस सबको जानती है, लोग कांग्रेस को जानते हैं। तो कांग्रेस का काम क्या है?
वो तो चाहती है कि बीजेपी हटे। तो उसे तो लोगों के पास जाना है, लोगों की सहानुभूति लेनी है, अपनी देनी है सहानुभूति लोगों को, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये हमारे साथ हैं। पर जो इलेक्शन होते हैं उन सबके पास सबको पता होता है, सबको अपने अपने ऑफिस मिल जाते हैं और फिर 5 साल तक वो लोग उसी ऑफिस में रहते हैं और 5 साल बाद फिर आ जाते हैं कि भाई हमें वोट देने हैं। 5 साल तक कुछ नहीं होता भाई, हाईवे बनते नहीं, हाईवे के पैसे कॉन्ट्रैक्टरों की जेब में जाते हैं। अब देखिए ये जो साइकिल होती है ना 5 साल की, इसमें देखिए गलती किसी की नहीं होती है, क्योंकि वो जो मंत्री हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना काम कर रहे हैं। उनका काम क्या है? उनका काम क्या है भैया? ऑफिस संभालना। पर उनको कोई ये याद नहीं दिलाता है कि आपको ऑफिस संभालना है तो हम लोगों का भला भी करना होता है। उन लोगों ने अपना भला कर लिया, वो हमारा भला करना भूल गए वो लोग। और जहाँ तक अभी लखीमपुर खीरी और ये आगरा के जो इसकी वारदात है, जैसे आगरा में पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत हो गई, सफाई कर्मी की, सफाई कर उसकी, तो देखिए ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। और हर चीज़ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं कह सकते। अब जो पॉलिटिकल मुद्दा हर चीज़ को बना देता है फिर वो अलग ही होता है। और मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक ये जितने भी लोग क्या बोलते हैं इलेक्शंस के टाइम से पहले सक्रिय होते हैं, इनका बस एक ही मुद्दा रहता है कि भैया चुनाव जीतो और बस आगे पहुँच। और अभी भी ऐसा ही होगा क्या चल रहा है अभी तो फिलहाल। और ऐसा ही नहीं है, हम तो कांग्रेस की बात करते हैं, पार्टियां तो काफ़ी हैं, गठबंधन हो रहे हैं, काफ़ी गठबंधन हो रहे हैं भैया। कोई पार्टी किसी से विलय कर रही है, किसी से निकल रही है, सब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, चुनावी तैयारी चल रही है। क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है कि अब सरकार बदलनी पड़ेगी। सरकार अब ये तो मेरा अपना हो गया। आपने बोला सरकार बदलनी पड़ेगी। सरकार में है इस वक्त बीजेपी। बीजेपी सरकार की अगर 3 उपलब्धियों की मैं बात करूं, तो अगर मुझे अपने समझ से बताऊं, जितना मैं पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूं, तो शायद सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी बनाएगी केंद्र में, बहुत पहले से जब से बीजेपी फॉर्म हुई 1980 के दरमियान जनसंघ जब से था ये, तब से इनका राम मंदिर का मुद्दा रहा। और अब राम मंदिर का मुद्दा शुरू हो रहा है। राम मंदिर बड़ा मुद्दा रह सकता है शायद अयोध्या वाली बेल्ट में, पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा ये तो। और अगर काम करूं तो अभी 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे हुए हैं, तो इसको भी ये लोग राज्य में ला सकते हैं। यूपी में अगर कोविड मैनेजमेंट देखा जाए और राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छा था, ये बात कोई मुद्दा बना सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या क्या यूपी के जो मुद्दे हो सकते हैं वो हो सकते हैं इस बार इलेक्शन में? मेरे अनुसार तो यही मेन मुद्दे जो होंगे वो होंगे। देखिए चुनावों की बात करें ना तो मुद्दे, देखिए हम और आप तो ज़मीनी स्तर पे बैठे हुए हैं, मतलब ज़मीनी स्तर के लोग हैं, और वो ऊपर स्तर के लोग हैं, तो वो उनकी पहुंच बहुत होती है, ठीक है। हम जितना जानकारी किसी के बारे में कर सकते हैं वो उससे 100 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें नहीं पता वो कहाँ से क्या मुद्दा उठा के लाएंगे। और अभी जैसे आपने राम मंदिर का बताया, देखिए मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हैं। चुनावों में कभी भी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा था कि चुनाव में कभी भी धर्म नहीं लाना चाहिए। और रिलीजन जिस जगह घुस जाता है ना, फिर वो चीज़ अंग्रेजी में वर्ड है मैसी, मतलब उसका अच्छे से रायता बन जाता है। फिर रायता सफ़ेद दिखता है आपको, पर सफ़ेद रंग भी तो 7 चीज़ों से बनता है ना। तो वो 7 चीज़ें क्या क्या होंगी किसी को नहीं पता। तो लेकिन अगर भारत में चुनाव हो और धर्म जात नहीं आए तो फिर चुनाव नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल सत्य बात, ये आपकी बिल्कुल सत्य बात है कि भारत के चुनावों में धर्म आता है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रेट कीजिए ना। अब सुप्रीम कोर्ट को मैंने देखा है, काफ़ी जो वर्डिक्ट आती है सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी अच्छी आती है। राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी, सीबीएसई बच्चों को जो बोर्ड हटा दी वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी। अच्छी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट अच्छे काम करता है। पर सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इस बारे में भी कुछ करना चाहिए। देखिए मैं तो एक आम नागरिक हूँ, तो ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी को एडवाइस दे सकूँ। मैं कोई इतनी बड़ी हाई अथॉरिटी नहीं जो मैं सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर सकूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, अपने सीजे आई है, उन सबको पता है, उनका अपना निजी मामला रहता है सुप्रीम कोर्ट का, वो सब। अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना, पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट है भैया, वो सबको संभाल रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरा ही केस बैठा हुआ है, सबके अलग अलग केस बैठे हुए हैं। तो जब उसको टाइम मिलेगा तो वो अपना कर देगा। पर ये जो मुद्दा है ये धर्म वाला चुनावों में, ये मुद्दा जो है इसको रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कोई इनको रोकेगा नहीं ना, तब तक, अभी तो चलिए छोटे स्तर पे चल रहा है, छोटे स्तर पे क्या, स्तर तो बड़ा ही है पर इतना ज़्यादा दिखा नहीं रहे। कहीं ना कहीं लोगों में चलता है कि हाँ भाई देखो ये मेरे धर्म का है तो मैं इसको दूंगा, ये मेरी कास्ट का है मैं उसको दूंगा, वो मेरी जात का है, सब चलता है। और फिर भाईचारा चलता है, सब चलता है। लेकिन
कहीं ना कहीं हमें इंसान के काम पे उसको मत देना चाहिए, ना कि उसके नाम पे। और दूसरा आपने बोला कोविड वैक्सीनेशन वाला, 100 करोड़ जो कोविड वैक्सीनेशन हुए थे, उसमें भी आपको अगर ध्यान हो, जब उड़ीसा में अपने चुनाव चल रहे थे, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में नहीं, वेस्ट बंगाल में, तो उधर के वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट में ये याचिका डाली गई थी ओपोजिशन पार्टी के टीएमसी के द्वारा कि जो मोदी जी हैं उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर उनकी फ़ोटो क्यों लगाई, उसकी फ़ोटो क्यों नहीं हटाई, क्योंकि ये इसी के पास ये गई थी इलेक्शन कमीशन के पास, तो उनने तुरंत आदेश दिए थे कि मोदी की फ़ोटो हटाएं। क्यों? क्योंकि वो तो भैया उनके लिए फ्री इलेक्शन कैंपेन हो गया ना। यहाँ पर आपको मैं सही करूँगा, बंगाल हाई कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन बाद में जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ले गई तो सीजीआई वाली बेंच ने इस पर एक डिसीजन दिया था कि जो भी ये सरकारी काम होते हैं उस पर केवल और केवल 2 लोगों की फ़ोटो उन्होंने अलाउड करी, एक राष्ट्रपति की अलाउड करी और एक प्रधानमंत्री की फ़ोटो अलाउड करी। तो ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई वाली बेंच ने चेंज कर दिया। इस डिसीजन पर आपका क्या मानना है? क्या बिल्कुल सही डिसीजन था? प्रधानमंत्री की फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री होते हैं तो फिर वो पॉलिटिशियन नहीं होते, फिर वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वो सब, वो टीएमसी के भी होंगे, वो कांग्रेस के भी होंगे, वो सपा के भी होंगे, वो सबके होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री तो मंत्रियों के प्रधान है ना, इसका मतलब ही मंत्रियों का प्रधान होना है, लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? धर्म कभी बीच में नहीं आना चाहिए, और इलेक्शन में जो आप एक लिमिट से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि करोड़ों रुपए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो 20 से 25 लाख रुपए लिमिट डाल रखी है, नहीं तो पार्टियों के फंड में हज़ारों करोड़ रुपए पड़े हैं भैया। हमें नहीं पता होगा, मैं तो एक एस्टिमेशन बता सकता हूँ, नहीं तो अमीर पार्टी इतनी पड़ी हुई है कि वो कितना पैसा खर्च करती है हम तो आप बता भी नहीं सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, तो सुप्रीम कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय की बात कहाँ कोई टाल सकता है भैया। उसने कह दिया, हमने मान लिया, हमने उस पर कुछ कहा भी नहीं। हम कह भी क्या सकते थे? एक इंसान की आवाज़ सुन कौन लेता है? 120 करोड़ की 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कौन सुनेगा? साइड लाइन कर देंगे, पता भी नहीं पड़ेगा कब दब के मर गया इंसान। ये बातें रहती हैं भैया, तो ऐसी है। अभी समय थोड़ा सा कम है, ये वीडियो जो है वो अगली वीडियो में भी कंटिन्यू रहेगी। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 हम अभी इसके बात करेंगे। और अब बात करते हैं थोड़े से मेन पॉलिटिकल मुद्दों की, कि गठबंधन बहुत होता है। कौन कौन सी वो पार्टियां हैं जो कि बड़ा रोल इस वक्त प्ले करेंगी। अगर शायद आपका जो रिलेशन है वो सैफई के आसपास का है, तो सैफई के अंदर की पॉलिटिक्स क्या चलती है? वो बेल्ट तो शायद ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी हो उत्तर प्रदेश में, सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार किसी की भी हो, सैफई वाली बेल्ट में समाजवादी पार्टी, यादव जो बेल्ट है पूरी वही चलेगी। ये बात सच है बिल्कुल। जल्दी से चाहता हूँ 1 मिनट में इसको आप कंक्लूड करो। देखिए, जो सैफई परिवार है ना, वो सैफई परिवार पहले किसानों के परिवार से उठ के तब वो अब नाम पड़ा है उसका सैफई परिवार। मुलायम सिंह यादव जी के बेटे, उनके भाई, सब क्या बोलते हैं, इस राजनीति में सक्रिय इसलिए हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने उनको सपोर्ट किया है। क्योंकि देखिए, अकेला इंसान चल नहीं सकता, अपने घर वालों को साथ में लेना चलना पड़ता है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि सैफई परिवार में यादव हैं तो यादव ही आएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि आप जाके देखिएगा, मैं तो जाके काफ़ी बार देख चुका हूँ, उधर सैफई में बहुत बड़ा स्टेडियम है, बनवाया गया है, काफ़ी बड़ा। सैफई में डेवलपमेंट बहुत है, काफ़ी डेवलपमेंट है भैया। मैनपुरी जाके देखिए, मैनपुरी में काफ़ी, वो तो मुलायम सिंह यादव की खुद कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैनपुरी में जाके देखिए, जसवंत नगर में जाके देखिए, फ्लाईओवर नहीं था उधर, जैसे एमएलए बने शिवपाल सिंह यादव जी, फ्लाईओवर बना दिए इतना बड़ा। काफ़ी डेवलपमेंट है। जिधर देखिए उनकी जिम्मेदारी थी, वो एमएलए थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे। 1 मिनट रुकिए, वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनका मतलब उनका था कि उनको काम कराना है, और उनने वहाँ पे काम कराया, लोगों को अच्छा लगा वहाँ पे काम करा, तो लोगों ने उनको मत दिया। और दूसरा भी ये था कि भाई देखिए, मैंने जैसे बोला कि आदमी के नाम से ज़्यादा उसका काम होना चाहिए। आदमी का उधर तो नाम भी है और काम भी है, इसलिए लोग मत दे देते हैं उधर। बाकी आप देख लीजिए, जिधर काम होगा उधर उसका नाम भी होगा। लेकिन अगर सैफई परिवार की मैं बात करूं, ये सैफई परिवार वाला जो टॉपिक है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव वाला पूरी फैमिली और अन्य पार्टियों का क्या है, इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे हम अगली वीडियो में, तो जुड़िएगा ज़रूर। ये वीडियो जो है जब भी अपलोड होगी उसके 2 या 3 दिन बाद ही अगली वीडियो भी जो है इसका सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी बातचीत को अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।